कि इस मोड से जाना है, हमें रोज जाना है 6:30 बजे सोमवार से शनिवार 6 तारीख से 6 दिसंबर से जी टीवी पर। यस, यही आता है, इस मूड से जाते हैं से यही आता है। और ये भी आता है कि कहीं ना कहीं जो एक सोच है उसको अब मोड़ देने की जरूरत है, तो उसको अब मोड़ दिया जाए। इस कहानी में आपको बहुत से मोड़ दिखेंगे, एवरी डे आपको कुछ Correct. नया दिखेगा। तो यस, काफी डिफरेंट स्टोरी है, काफी डिफरेंट चीज हो रही है फीलिंग में। तो आप जो अपने कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं, आप इनके बारे में। परागी पाराशर, जो सही बोल रहा हूँ? पराशर, परागी पराशर, पराशर, सो सॉरी, परागी पराशर, जो कि बहुत ही सुलझी हुई और मेहनती लड़की हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं और उन सपनों को पूरा करना चाहती हैं जो कहीं ना कहीं, आई एम सो सॉरी, बहुत आवाज हो रही है। शुरू से कर सकते हैं, यहाँ से करते हैं, कोई नहीं लेकिन उनको पूरा शांत। सिर्फ सपने देखे ही नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने की वो ताकत रखती हैं और जल्दी से वो अपने सारे सपने पूरे कर लेंगी। और उनका एक बहुत बड़ा सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का सपना, एक नीली बत्ती घर पे लेके आने का सपना। और ये सपना सिर्फ उनका सपना नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनके पापा का ड्रीम है। जब आप कहानी देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी कि ऐसी लड़की होना कितना डिफिकल्ट है जो अपने लिए लड़ाई लड़े, इस बात के लिए लड़ाई लड़े कि सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके साथ वो सब कुछ होना चाहिए जो मिलता है। Yes, and now I'll talk about him, Sanjay Parak. क्या है? संजय पाठक, संजय पाठक। क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार ऐसे बोल दिया था तो ये मुझे पाठक बुलाती है। संजय ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला और प्यार रिसीव करने वाला है, आई एम श्योर, बिकॉज बहुत ज़्यादा सपोर्ट। संजय पाठक इज अ नॉटी बॉय, नो ही इज नॉट, वेरी सुलझा हुआ, बहुत ही समझदार लड़का है संजय, जो कि एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसे वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उसके बावजूद वो एक आदमी है, लेकिन उसमें वो जो मेल ईगो है ना, वो वैसी चीज़ नहीं है जिसकी मेल ईगो की हम बात करते हैं। वो एक लड़की से मिलता है, परागी से, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है बिकॉज उसमें देखता है कि इसमें कुछ बात है। तो संजय इज़ नॉट समवन जो कम्पीट कर रहा है तो कंपटीशन लेवल पे आ जाए या फिर पीछे खींचे किसी को। वो उल्टा प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, क्यूट है। हॉट चॉकलेट आज इनको हॉट चॉकलेट। तो आई थिंक संजय का कैरेक्टर बहुत प्यार रिसीव करने वाला है बिकॉज ही इज़ नॉट टिपिकल वो हीरोइज्म एंड ऑल दैट। हम एक ऐसा हीरो शो कर रहे हैं जो आज के ज़माने में जो मेल ईगो वाली जो चीज़ होती है ना, उसको पीछे छोड़ के ही इज़ नॉट समवन जो मेल ईगो पे बिलीव करे या फिर उससे कुछ प्रॉब्लम हो किसी लड़की के आगे बढ़ने से। इनफैक्ट वो उसका सपोर्ट सिस्टम बनता है, उसे करियर में आगे लेकर चलना चाहता है। लेकिन हाउ दिस इंडियन सोसाइटी कैसे पिंच करती है दोनों की कहानी को, दैट यू विल गेट टू सी द शो। थैंक यू सो मच अक्षता, यू आर ब्रिलियंट। थैंक्स। सो कोर्स के बारे में जानना चाहिए, कैसी थी, क्या था इनमें? फर्स्ट मीटिंग तो बहुत ही अमेजिंग सी थी, बहुत ही मैजिकल थी अक्षता के साथ, क्योंकि अक्षता को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये इतनी ब्रिलियंट एक्टर है जिसका कोई जवाब नहीं। क्यों बहुत, जब भी आप किसी एक ऐसे एक्टर से मिलते हो जो अपने काम के लिए एकदम तैयार हो के आया हो और जिसको पता हो कि उसको क्या करना है और जिसको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसे एक्टर से मुलाकात हो जाए तो यही अपने आप में एक दिन बना देती है चीज़। और हम मॉक शूट कर रहे थे, मैं जैसे ही पहुंचा तो हमने जैसे ही टेक किया, तो मेरी आदत है कि मेरा फर्स्ट टेक बहुत हद तक अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो जैसे ही टेक ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने अक्षता को देखा और फिर मैंने डायरेक्टर को देखा और मैंने बोला कि सर एक बार फिर से करते हैं, आई एम सो सॉरी। फिर मैंने अक्षता को सॉरी बोला क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छा किया था। फिर
फिर हमने दूसरा टेक किया और उसके बाद मैंने इनको बोली ये बात कि आई वुड लव टू वर्क विद यू बिकॉज यू आर ब्रिलियंट। एंड एक बहुत ही मैजिकल सा वो एक मोमेंट था हम दोनों के बीच का। एंड देन मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं आगरा से हूँ। आगरा मैंने बहुत वक्त बिताया, मेरा कॉलेज भी आगरा से हुआ है और हूँ मैं मथुरा से। तो एकदम से वो कनेक्शन भी निकला कि पेड़े और पेटे का कनेक्शन अचानक से मैं निकला। बोलने ही वाली थी पेड़े और पेठे का कनेक्शन। ये लेकर भी आई थी पेटे। और ये मेरे लिए पेड़े लेकर आए थे। So yes, our first meeting with Hitesh was really nice. There was this unsaid connection that happened between us, और वो connection आज भी है। एक फीलिंग होती है ना, एक म्यूचुअल फीलिंग कि आई वांट टू वर्क विद दिस एक्टर, आई वांट टू वर्क विद दिस एक्ट्रेस, वो हम दोनों में थी। और एक दूसरे के रिस्पेक्टिव वर्क को लेके हम दोनों बहुत खुश थे कि यार क्या एक्टर है, क्या एक्ट्रेस है। तो मुझसे तो जब भी पूछा गया कि एक संजय के तौर पे, मैंने बोला इट्स हितेश, ही इज़ संजय, आई एम टेलिंग यू। तो मैं तो बहुत चाहती थी कि हितेश संजय प्ले करे, एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही इज़ ऑपोजिट मी इन द शो। थैंक यू सो मच अक्षता। फर्स्ट मीटिंग तो बता दिया आपने, आपकी फ्रेंडशिप कहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हुई? आपको कब लगा कि अब हमारी फ्रेंडशिप ग्रो हो रही है? ये इंटरेस्टिंग मुझे ऐसा फिर मैं देती हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैंने इनसे म्यूजिक का डिस्कशन किया, कभी भी किताबों के बारे में पूछा, किसी शायरी पे इनका रिएक्शन लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि इनका सेंस म्यूजिक को लेकर, और वाकई ये जिस तरह का म्यूजिक सुनती हैं, सुबह सुबह सुनवाती हैं, एक्चुअली में हम सबको सुनती गए हैं, बहुत अच्छे लाउड म्यूजिक में हम सबको अच्छे अच्छे गाने सुनवाती हैं। तो मुझे वहाँ से लगा कि यस देयर समथिंग। आई थिंक जब भी हितेश से कॉन्वर्जेशन होती है तो वो बहुत ही अच्छी होती है। मतलब वो फ़नी होती है, वो एकदम फ्रेंड्स होती है, वो इंटेलेक्चुअल भी होती है। तो समवन यू कैन टॉक टू, लाइक घंटों के लिए तुम बात कर सकते हो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। तो ऐसी फ्रेंडशिप हम दोनों के बीच में बिल्ड होना शुरू है। एंड आई तो थिंक कि क्योंकि मैंने कभी फर्स्ट डे किसी से इतना जल्दी कनेक्ट नहीं किया है, सो फॉर मी तो मुझे तो लगता है डे 1 से वो फ्रेंडशिप शुरू हो गई। पुराने गाने, मतलब इनको सारे पुराने गाने पता हैं, जो गाने मुझे पसंद हैं, गुलजार साहब के गाने, जावेद साहब के गाने, जो मुझे बहुत पसंद हैं। और जब मैं, आज तुम्हें भी पता है गाना, अरे तुम्हें पता है? हाँ मुझे पता है, मैं तो सुनती हूँ, ये तो मेरा फेवरेट गाना है, रुको मैं तुम्हें अपना एक गाना सुनाती हूँ। तो वो जो एक बॉन्ड, म्यूजिक से रिलेटेड जो एक बॉन्ड है, तो यस। So biggest prankster कौन है? बिगेस्ट प्रैंकस्टर Pranks या मस्ती ज़्यादा करता हूँ। हम दोनों में तो या नहीं, कभी कभी ये भी होता है। नहीं, मैं करता हूँ, लेकिन ये ज्यादा कि, और मैं एकदम ऐसा भोलू सा कि अच्छा ऐसा है, ऐसा बन गया, फिर मैं कहता हूँ नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं, हाँ, लेकिन अब पकड़ लिया मैं मैंने। करती हूँ, अब उसे समझ में आ गया ना हाउ आई एम। तो आज भी कर रही थी कुछ ये, बट मैंने, पर आज तो ये सच में कर रही थी, कोई बात थी। हाँ, तो फिर वो मैंने झूठा। पकड़ लिया। Lastly, कोई 3 चीज़ बताएं क्यों मतलब लोग आपके शो को देखें? कॉन्सेप्ट, एक्टर्स की प्रिपरेशन, सोशल मैसेज। वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन अगर मुझे सबसे बड़ी बात ये बोलनी पड़े कि अगर किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप कुछ बदलाव ला सकते हैं, एक सोच में बदलाव ला सकते हैं, तो मुझे लगता है ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ से बदलाव आएगा। Lastly, any message for your fans? कुछ कहना चाहेंगे? इनके फैंस बहुत ज्यादा हैं, आप दीजिए। चुप रहो। मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, all the fans, those who are our family and lovers, we love you, and please do watch us from 6th of December, Monday to Saturday, 6:30 PM, only on ZTV. इस मोड़ से जाते हैं, और इसी मोड़ पे आना, 6:30 बजते ही ना ZTV के मोड़ पे आ जाना। We need your support, we really need your support, Yes. and आपका साथ अगर मिल जाएगा ना, मजा आ जाएगा। और एक्चुअली हम चाहते हैं आप ये शो को प्यार करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है शो में, बहुत मेहनत, बहुत सारा हार्डवर्क लगा है। सो थैंक यू सो मच अब तक प्यार करने के लिए, और बस अब आपका सपोर्ट ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही अप्रिसिएशन चाहिए आपका। थैंक यू।